स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कल की बात को रिकैप कर लेते हैं। देखिए, हमने जो स्टार्ट किया था, हमने ट्रिगो स्टार्ट किया। ठीक है, और कम से कम इसके अंदर हम 400 क्वेश्चन करने का दावा करते हैं कि 400 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे कम से कम, जैसे हमने अलजेब्रा में किया था। ठीक है, अलजेब्रा में भी हमने 400 प्लस क्वेश्चन ही करे हैं क्लास के अंदर। यहाँ पर भी ट्रिगो के अंदर सारे 400 प्लस क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है। देखिए, हम यहाँ पर ना किस किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। बेसिक एकदम क्लियर। ठीक है, बेसिक जो है एकदम क्लियर होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, कल की क्लास जो है हमारी बेसिक पे थी। ठीक है, साथ साथ अपडेटेड भी हो। ठीक है, साथ साथ अपडेटेड भी हो। इसके साथ साथ स्पीड बढ़ाने के मेथड भी साथ साथ हो। स्पीड बढ़ाने के तरीके भी क्लास में हो। ठीक है, यानी इस बात का मतलब समझिएगा। देखिए, बेसिक हमने एकदम क्लियर करना है, बिल्कुल पूरी तरीके से, यानी इतना हद तक क्लियर कि क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना जिसे। जैसे कल की क्लास मैंने आपको बताई, आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी होंगी ट्रिगो से रिलेटेड जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, पर हाँ, उन्हें पढ़ना इसलिए जरूरी है, उनको पढ़ के काफी सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अपडेटेड का मतलब है अपकमिंग चेंजेस, वो भी साथ में इन्वॉल्व हो, कि अभी तक एग्जामिनर ऐसे ऐसे देता था, अब क्या दे रहा है और आगे वाले एग्जाम में क्या क्या दे सकता है। जैसे कल ही मैंने आपको बताया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, उसे हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, उसमें एग्जामिनर कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिखा स्पीड बढ़ाने के तरीके पे भी क्लास में ही ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अभी से ध्यान देना पड़ेगा आप सभी को। ठीक है, चलिए, अब बातें हो गई, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, पर खाली बातों से काम नहीं चलेगा। कल हमने, आज की क्लास में भी हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बता रहा हूं, क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था ये 0 से 360 डिग्री ये होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री, ये होता है आपका 180 डिग्री, और ये होता है आपका 270 डिग्री। ठीक है, अब हम में से कई लोगों को ये पता है, सभी को पता है लगभग, कि इधर हम ए लिखते हैं, इधर एस लिखते हैं, इधर टी लिखते हैं, इधर सी लिखते हैं, और हम आफ्टर टू स्कूल टू कॉलेज करके इसे याद कर लेते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, इस तरीके से हम इसे याद कर लेते हैं। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब है साइन पॉजिटिव, टी का मतलब है टेन पॉजिटिव, और सी का मतलब है कॉस पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव का मतलब है इसका जो उल्टा होगा वो भी पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव का मतलब है इसका उल्टा होगा कॉट, वो भी पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव है तो मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा। अब ऐसा होगा क्यों, आइए ये देख लेते हैं। ये तो हमें सभी को पता होता है कि ऐसा ऐसा होता है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं, ठीक है, ये वाला, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लेता हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये पी हो गया, ये बी हो गया। अगर मैं ये ट्राइंगल बना लेता हूं, ठीक है, तो P भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, H भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो सभी क्या हो गए, ऑल पॉजिटिव हो गए। इसीलिए क्या होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी, टेन भी, हम बोलते हैं सभी पॉजिटिव है। अगर मैं अगली बात करता हूं, मैंने आपसे बोला सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखते हैं P पॉजिटिव आ गया, ये थीटा है, B नेगेटिव आ गया, ये B आप देख रहे हैं नेगेटिव आ गया, क्योंकि
अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ पॉजिटिव चीज होती है या नेगेटिव, ये ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, तो यानी जिसमें P और B आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। P और B का मतलब है केवल B आएगा जिसके अंदर, B किस में आता है 10 में आता है, तो 10 नेगेटिव हो गया। B किस में आता है कॉस में आता है, कॉस नेगेटिव हो गया। अब ये दोनों तो नेगेटिव होंगे ही होंगे, साथ के साथ इसके उल्टे भी नेगेटिव होंगे, इसलिए पर साइन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि P और H दोनों पॉजिटिव है तो साइन इसमें पॉजिटिव रहता है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि यहां पर साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ऐसे मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं बोलता हूं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है ये B क्या हो गया नेगेटिव, P क्या हो गया नेगेटिव हो गया, B क्या हो गया नेगेटिव हो गया, पर S तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है जिसमें केवल P आता हो या जिसमें केवल B आता हो वो नेगेटिव होगा। तो साइन में नेगेटिव हो गया क्योंकि H पॉजिटिव है, कॉस में नेगेटिव हो गया क्योंकि H पॉजिटिव है, पर tan क्या होगा यहां पर पॉजिटिव होगा, -P अपॉन -B, तो ये काटूंगा मैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए यहां पर बोलते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो है आपका वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो ये तो B हो गया, ये -P हो गया, ये +H हो गया। ठीक है, अगर मैं देखता हूं इसके अंदर जिसमें P आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन नेगेटिव हो गया, tan नेगेटिव हो गया, कॉस जो है आपका वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये थी चारों क्वाड्रेंट की एक्सप्लेनेशन कि चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन सा कब कब पॉजिटिव होता है और कब कब पॉजिटिव क्यों होता है। ये भी रीजन मेरे सामने है, ये सारा रीजन मेरे सामने आ गया। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा, आगे मैं बढ़ने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आपको ये चीजें पता हो। अगर मैं एक साइन थीटा के बारे में बात करता हूं, साइन थीटा के बारे में, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कुछ एक चीजें आप ध्यान रखें। अगर ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू +1, ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू -1। ठीक है, यानी यहां पर मुझे क्या पता लग रहा है कि साइन 0 डिग्री जो है वो 0 होता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है +1 होता है, साइन 180 डिग्री क्या होता है फिर 0 होता है, साइन 270 डिग्री क्या होता है -1 होता है, और साइन 360 क्या होता है फिर आपका 0 हो जाता है। ठीक है, साइन आप इस तरीके से ध्यान रखें, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे +1 -1, राइट लेफ्ट में 0, 0 डिग्री पे 0, 90 पे 1, 180 पे 0, 270 पे -1, 360 पे 0। साथ के साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि साइन n पाई 0 होता है। ठीक है, साइन n पाई 0 होने का मतलब क्या है? साइन n पाई 0 होने का मतलब यह n की जगह आप 1 डालेंगे तो भी 0 आएगा, n की जगह 2 डालेंगे तो भी 0 आएगा, 3 डालेंगे तो भी 0 आएगा। पाई बोले या 180 डिग्री बोले बात एक ही होती है, तो साइन n पाई आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा अगर आपको ध्यान रखना है तो आप इसे इस तरीके से ध्यान रखिए, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ये +1 ये -1, ये 0 और ये 0, यानी y एक्सिस पे, y एक्सिस जो बनी थी ये y, इस पे साइन थीटा और x वाली पे कॉस थीटा। ठीक है, तो x वाली पे कॉस थीटा का मतलब है +1 यहां -1 यहां। अब यही मैं यहां पर देखता हूं, कॉस 0 डिग्री तो 1 हो गया, कॉस 90 डिग्री तो 0 हो गया, कॉस 180 डिग्री फिर -1 हो गया, कॉस 270 डिग्री फिर ये 0 हो गया, कॉस 360 डिग्री फिर ये 1 हो गया। ठीक है, अब यहां मुझे क्या पता लगा? यहां मुझे एक चीज ये पता लगी कि कॉस 2n पाई जो है आपका, ठीक है, कॉस 2n पाई जो है आपका वो 1 होगा। ठीक है, कॉस 2n पाई आपका 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू आपकी कहां से कहां 0 1 2 इस तरीके से। ठीक है,
तो मैं n की वैल्यू अलग अलग रखता हूं, यानी 0 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 रखूंगा तो 2 पाई यानी 360 फिर 1 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 4 पाई फिर 1 आ जाएगा। यानी आपको पूरी वैल्यू ध्यान नहीं रखनी, एक चीज ये ध्यान रखनी है और एक चीज ये ध्यान रखनी है, इससे काफी हद तक काम हो जाएगा। ठीक है, अब कल हमने क्या किया था, ध्यान दीजिएगा, कल हमने क्या किया था, कल मैंने आपको जो चीज बताई थी, हमने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सारी वैल्यू निकाल ली थी ये। ठीक है, आज मैंने अभी आपको क्या कराया, अब मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ये जो बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज पे वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, पर अभी मैं इधर नहीं आया, इनके बीच में ये अभी निकालना बाकी है हमारे लिए, ये अभी निकालना बाकी है हमारे लिए, यहां पर मैं अभी तक नहीं आया हूं। ठीक है, अभी तक हमने ये निकाला कि यहां से यहां सभी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये बाउंड्रीज वाली 90, 180, 270, 360 ये आप निकाल सकते हैं, इनके बीच की नहीं निकाल सकते, अभी मैंने ये नहीं समझाया आपको। ठीक है, ये समझाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप साइन थीटा की और गहराई में जाएं, साइन थीटा को अच्छे से समझे कि वाकई में साइन थीटा है क्या, जिसके लिए मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको कराने वाला हूं। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ग्राफ नहीं आता, ग्राफ पे बेस क्वेश्चन देखिए कभी भी बन सकता है, और बनेगा तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, ये ग्राफ है मेरे सामने, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं साइन एक्स पे आता हूं। ठीक है, ये है साइन एक्स का ग्राफ मेरे सामने, ध्यान से देखना है सभी को। ये साइन एक्स का ग्राफ है मेरे सामने, ये एक्सिस है जिसमें y इक्वल टू साइन एक्स है, इसमें y इक्वल टू साइन एक्स है, या साइन थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा हम बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया है मैंने थीटा। ठीक है, ये 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है, बेसिकली क्या है, ये 90 डिग्री है, ये आपका क्या है 180 डिग्री है, ये क्या है 270, और ये क्या है 360। देखिए पहले साइन थीटा को समझिए तो सही, साइन थीटा का मतलब क्या है, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें सिखा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, अब आपके सामने है सारी चीजें, ये साइन थीटा का कर्व है ना। मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपसे बोला कि भाई साइन थीटा आप कैसे ध्यान रखना है, ये 0, ये +1, ये -1 और फिर ये 0। मैंने ये बताया था आपको, बिल्कुल बताया था। ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप ग्राफ से डरेंगे ना, ये और ज्यादा डराएगा, पर अगर आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, और आगे बहुत सारी जगह हम ये देखेंगे, काफी जगह हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं एक एक बच्चा ध्यान से समझेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैंने ये बोला कि साइन 0 डिग्री कितना हो गया 0, तो मैंने एक पॉइंट बना दिया यहां पर। ठीक है, मैंने बोला साइन 90 डिग्री क्या होता है, आपने देखा +1 यानी ये रहा +1, तो यहां पर एक पॉइंट बना दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला साइन 180 डिग्री कितना होगा, आपने कहा 0, फिर मैंने एक 0 वाला पॉइंट बना दिया, बिल्कुल बना दिया। फिर मैंने बोला साइन 270 कितना होगा, आपने कहा -1, मैंने -1 बना दिया।
ठीक है, ये -1 आ गया क्योंकि नीचे -1 है, ये रहा। ठीक है, ध्यान से देखिए, साइन 360 मैंने बोला आपसे कितना है, 0। ठीक है, क्योंकि ये 0 है। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि अगर मैं इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, अब मैंने क्या करा, इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन आपको देख रही है, ये जो लाइन देख रही है ना ब्लैक वाली, वो मैंने इन सभी पॉइंट को जोड़ने के बाद बनाई है। मैंने इन सभी पॉइंट को जोड़ा तो मेरा कर्व बन गया ये, और इसे मैं क्या बोलता हूं, पूरे पॉइंट को जो ग्रीन कलर से मेंशन है, इस कर्व को मैं बोलता हूं y इक्वल टू साइन थीटा या y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया है। ठीक है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बन गया आपका। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। जल्दी से एक एक बच्चे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए ये कर्व आपके सामने है। मैं साइन थीटा ना दो तरीके से ध्यान रखता हूं, एक तो वैल्यूज मेरे को पता है, ऊपर से मेरे को पता है कि ऐसा कर्व शुरू होगा तो y इक्वल साइन थीटा हो जाएगा, ये y इक्वल साइन थीटा है। अब आप सोच रहे होंगे यार सर ने ये क्यों बताया, इसका यूज क्या होगा? ठीक है, अभी बताता हूं इसका यूज। एक एक बात समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई इसकी रेंज, सारी चीजें लिखूंगा यहां पर, देखिएगा ध्यान से, इसकी रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है। आपने देखा कहां से कहां तक जा रही है, -1 से +1 तक। तो आपने लिख दिया रेंज कितनी हो गई, -1 से +1, ये रेंज आ गई, पहला पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको मैंने बोला कि आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना। आपने ये पढ़ा था ना क्वाड्रेंट सिस्टम, अभी मैंने पढ़ाया था, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, वो सब आप यहां पर देख सकते हैं। अगर मैं यहां देखता हूं तो देखिए पहला क्वाड्रेंट ये होता है 0 से 90, साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। ये कैसी है, नेगेटिव। ये कैसी है, नेगेटिव। तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम भी ग्राफ से देख सकते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, यानी बहुत ध्यान से देखिए, हर ग्राफ अपने आप में बहुत कुछ बताता है। मेन बात यह है कि आपने क्या वो समझा है या नहीं समझा। तो मेरे सामने आ गया ये प्लस, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहां भी पॉजिटिव वैल्यू है, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव। तो फर्स्ट और सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, थर्ड और फोर्थ में साइन थीटा नेगेटिव हो गया। अब देखिए आप कहेंगे कि इसका और क्या यूज हो सकता है। देखिए इसका और यूज क्या हो सकता है, मैं प्लस या माइनस के बारे में सीधा बता सकता हूं, बारे में सीधा बता सकता हूं। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, आप प्लस या माइनस के बारे में सीधा बता सकते हैं, कैसे? अब जैसे किसी ने बोली कि भाई तू एक बार बता कि साइन 175 डिग्री कितना होगा। अब कन्वर्ट करने की जरूरत थोड़ी है, मेरे दिमाग में एक ग्राफ है, 0 से 180 तक मुझे पता है सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ग्राफ है 0 से 180 तो ये पूरा पॉजिटिव है। उसने बोला 110 डिग्री पॉजिटिव, उसने बोला 130 डिग्री पॉजिटिव, 140 डिग्री पॉजिटिव, 190 डिग्री, आपको पता है 180 डिग्री तक पॉजिटिव है, 190 जैसे आएगा नीचे चला जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो प्लस माइनस के बारे में मैं बहुत आराम से बता सकता हूं। ठीक है, तो यही चीज आपको समझनी है। अब किसी ने बोला, अब देखिए ये ग्राफ तो आगे कंटिन्यू हो रहा है, बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखें ये ग्राफ आगे तक कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, आगे कंटिन्यू होगा, 360 के बाद फिर वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझें। अब इसका एक यूज और बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक और यूज क्या है इसका, अगर मैं, कई क्वेश्चन आएंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। अगर मैं बोलता हूं आपसे 0 से लेके 90 तक ये लगातार क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
0 to 90 डिग्री साइन थीटा क्या कर रहा है? साइन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी साइन थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो पैटर्न आपको याद रखना पड़े एक एक वैल्यू करके फिर आप सोचें, नहीं, ये ग्राफ से सीधा पता लग रहा है कि 0 से लेकर 90 तक साइन थीटा लगातार बढ़ता रहेगा। तो ये सारे कंक्लूजन्स हैं जो आपको मिलेंगे किसी साइन थीटा के बारे में। आपको साइन थीटा इस तरीके से पता होना चाहिए। कितने लोगों को साइन थीटा अच्छे से क्लियर हो गया है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इन सब चीजों पे, ग्राफ पे भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ग्राफ पे भी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अब मैं आता हूं अगले पर। अगला है मेरे साथ अगला है मेरे पास कोसाइन का ग्राफ। अगर मैं देखता हूं y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स अगर मैं देखता हूं, ये आ गया y इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, यहां पर भी मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका y इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने। अब आप यहां पर भी देखते हैं, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू क्या है? ये +1 है। ये वैल्यू क्या है? ये -1 है। अब जब मैंने आपको कोसाइन याद कराया था, कोसाइन याद कराते वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई कोसाइन में ये ध्यान रखो, जो कोसाइन होता है ना, वो एक्स एक्सिस के हिसाब से ध्यान रखो, +1 और -1, ये 0 और ये 0। अब इन्हीं पॉइंट को अगर मैं प्लॉट करता हूं किसी कर्व पे, किसी इस पे लाइन पे, तो मैं देखता हूं 0 डिग्री पे कितना हो गया? +1। 90 डिग्री पे कितना हो गया? 0। 180 डिग्री पे कितना हो गया? -1। 270 डिग्री पे क्या हो गया? वापस 0। ठीक है, 360 डिग्री पे क्या हो गया? +1। तो यानी ये मेरे को कर्व मिल गया, कोसाइन कर्व। अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूं तो ये कर्व मेरे को मिलेगा जिसे मैं कोसाइन कर्व बोलता हूं। ठीक है, जिसे मैं कोसाइन कर्व बोलता हूं, कॉस का कर्व हो गया ये। ठीक है, अब अगर मैं इस पे आता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज हो गई कितनी? वही सेम, -1 से +1। ठीक है, रेंज कहां से कहां तक? -1 से +1 तक लगातार है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं क्वाड्रेंट सिस्टम, तो क्वाड्रेंट सिस्टम आप देखें, पहले में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट सिस्टम मेरे को यहां नजर आ रहा है। अगर मेरे दिमाग में केवल ग्राफ है, मैंने बोला कि भाई ये बताइए, ये 200 डिग्री कितना होगा? आपने देखा 200 डिग्री, 200 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 200 डिग्री आ गई आपकी यहां पर नेगेटिव, तो आपने सीधा नेगेटिव बता दिया। ठीक है, आपने कन्वर्ट नहीं किया। हाँ, अगर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, पर ये कर्व के अंदर काफी बार ये होगा, काफी सारी चीजें हम रिलेट करके आसान कर पाएंगे। इसका मैं यूज बताऊंगा आपको सभी को। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपसे बोला कि भाई 0 से लेके 90 तक ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये पता होना चाहिए, इसका इस्तेमाल होगा जगह जगह। 0 to 90 डिग्री
कॉस्ट कर्व कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ये लगातार डिक्रीज कर रहा है 0 से 90 तक। ठीक है, ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें बताइए, मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया चीजों को, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें जो आपके काम की हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं आता हूं अब मैं आता हूं tan के कर्व पे, y इक्वल्स टू 10x। ठीक है, अब यह आ गया आपके सामने 10x का कर्व। ध्यान से देखिएगा, ये 10x का कर्व है। अगर मैं देखता हूं ध्यान से, मैं आपको शो कर देता हूं पहले कर्व क्या है। ठीक है, कर्व है आपका ये कर्व बन गया। फिर आ गया आपका फिर आ गया आपका ठीक है, ये कर्व है आपका, जिसे आपको केवल इतना ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे सर मैं इतना ध्यान कैसे रखूंगा, अब मैं आपको बताता हूं ध्यान कैसे रखना है। ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री, ये कितना है 270 डिग्री, और ये कितना है 360 डिग्री, है ना। ये तो आपको सभी को पता है, बिल्कुल पता है। अब भाई मैं आपसे एक बात बोलूंगा, tan 0 कितना होता है, आप कहेंगे 0। मैं बोलूंगा tan 90 कितना होता है, आप कहेंगे नॉट डिफाइंड, जो पता नहीं कहां तक जाएगा। ठीक है, अब मैं यही कहूंगा जब आपको tan 0 0 डिग्री पता है तो यहीं से शुरू करते हैं ना यार। 0 डिग्री से मैंने शुरू किया कि भाई यहां पर 0 होगा, tan 0 क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, tan 90 क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी तक, इसलिए मैंने इसे इंफिनिटी तक पहुंचा दिया, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और tan 180 कितना होता है, 0, तो tan 180 तो मुझे फिक्स पता है, ये रहा 0 पे आएगा। और मेरे को नेगेटिव में ले जाना है, दूसरे क्वाड्रेंट में, नेगेटिव में यहां तो नहीं ले जा सकता, यहीं लेकर आऊंगा, इसलिए मैंने यहां बना दिया, ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। फिर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब है फिर ग्राफ ऊपर जाएगा, पर 270 पे फिर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब है ये फिर ऊपर इंफिनिटी तक जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर बना दिया। ठीक है, पता होना चाहिए क्यों बन रहा है। tan 360 क्या होगा, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, tan नेगेटिव होगा, इसलिए ये ऐसा बन रहा है। अब बात आती है क्या, कि इसकी रेंज क्या होगी। अगर मैं बात करूं इसकी रेंज क्या होगी, रेंज हो गई इसकी क्या से क्या, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि ये ऊपर कितना भी जा रहा है और नीचे भी कितना भी जा रहा है, तो नीचे माइनस इंफिनिटी होता है, ऊपर प्लस इंफिनिटी होता है, ये इसकी रेंज हो जाएगी पूरी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए tan के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है हमें। 0 to 90 तक अगर मैं देखता हूं, देख पा रहे हैं आप, 0 to 90 tan थीटा क्या होता है, tan थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी tan की वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी अगर आप 0 से 90 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां मुझे सारी चीजें पता लग गई, क्वाड्रेंट सिस्टम भी पता लग गया। ठीक है, यहां मुझे रेंज भी पता लग गई, कर्व कैसे बनेगा ये भी पता लग गया, और 0 to 90 में ये कैसा होगा ये भी पता लग गया। कितने लोगों को सारी बातें क्लियर हैं, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, जल्दी से, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। ये y इक्वल टू tan थीटा है। ठीक है,
अब tan थीटा आपको पता लग गया। अब आती है असली कहानी, जब इनके उल्टे कर्व आते हैं। अब इनके उल्टे कर्व आएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी। अब मैंने फंक्शन लिया क्या, y इक्वल्स टू cosec x, y इक्वल्स टू cosec x। देखिए क्या ग्राफ बनाए ये। अब आप कहेंगे यार दिखने में पता नहीं बहुत अजीब सी लग रही हैं ये चीजें। आइए दिखाता हूं, अजीब चीजों में कुछ खास रहस्य छुपा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं cosec x की बात करूं, ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। क्या बन गया, ग्राफ बना आपका ये, एक ये है और एक ये है, ये cosec x आ गया आपका। अगर यहां पर आप एक बात नोट करें, वो नोट करने वाली बात क्या है, मैं बना ही देता हूं नोट करने वाली बात। काफी बच्चों को ये पता नहीं होती चीजें, पर मैं चाहता हूं आपको सब चीजें लॉजिकल और क्लियर पता हो, ठीक है। ये अगर मैं ये वाला रीजन देखता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं अगर वैल्यू लिख देता हूं यहां पर कि भाई ये किसकी है, 90 की है, ये किसकी है 180 की, ये किसकी है 270 की, ये किसकी है 360 की। अब भाई सीधी सीधी बात है, जहां साइन 1 होता है वहां कॉसेक भी 1 होगा। साइन 90 पे 1 होता है तो यहां 1 हो गया, साइन 270 पे -1 होता है तो ये भी -1 हो गया, ठीक है। पर अगर मैं देखूं 0 से 90 के बीच साइन कैसा होता है, इंक्रीजिंग, तो ये उसका उल्टा बन गया डिक्रीजिंग। अगर आप देखें ध्यान से तो, ठीक है, डिक्रीज कहां से होगा, डिक्रीज ऊपर से होगा और कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, फिर 1 से वापस इंक्रीज करेगा अगले क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव है। और साइन थीटा थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर भी नेगेटिव है और यहां पर भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आ गया आपका y इक्वल्स टू cosec x, cosec थीटा या बोल सकते हैं। अगर रेंज की बात करी जाए, यहां पर ना 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला रेंज, जो इसकी रेंज होगी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, गड़बड़ हो गई यहां। ये वैल्यू गलत लिख दी गई, रुक जाइए। ठीक है, मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से लिख देता हूं। ठीक है, ये 270 है, ठीक है, और वो 360 है। ये आ गया कर्व आपका, ये आ गया कर्व आपका, ये कर्व है, ठीक है। वैल्यू की बात करी जाए तो ये 270 है, ये 360 है ना, और ये क्या है 180, ठीक है। अब जो मेन देखने वाली बात थी, देखिए मैं बताऊं यहां पर आपको 2 चीजें आपको देखनी थी, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक। अब 2 चीजें आपको देखनी है, पहली क्या, पहली आपको देखनी है रेंज। अगर मैं रेंज लिखता हूं, अब आप रेंज देखिए, रेंज यहां से शुरू हो रही है और ऊपर जा रही है, यानी 1 से इंफिनिटी, ठीक है, 1 से प्लस इंफिनिटी, ठीक है, और -1 से माइनस इंफिनिटी, -1 से माइनस इंफिनिटी,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू -1 और +1 से प्लस इंफिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई। अब आप में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर ये दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है, पर वाकई में यही चीज है, समझने वाली बात है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कॉसेक का ग्राफ है, फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, आखिरी 2 में नेगेटिव रहता है, ये बन गया। साइन का उल्टा बनेगा, साइन में यू बनता है, इसका उल्टा बनेगा। 90 पे ये 1 होता है तो 90 पे 1 तक जाएगा, फिर वापस इंक्रीज करेगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे नहीं ध्यान रखते, बहुत इंपॉर्टेंट, नो वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1, 1 और -1 के बीच इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं रीजन दिखाता हूं कौन सा, ये रीजन देखिए, ये वाला रीजन, ये रीजन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस रीजन के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, 1 और -1 के बीच कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये जो मैंने रीजन दिखाया आपको, आप देखिए क्या इसका कर्व यहां पर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये क्या था, +1, ठीक है, वो क्या था, +1, और ये क्या था, -1। तो +1 और -1 के बीच यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1। तो कोसेक थीटा की कोई वैल्यू 1 और -1 के बीच में नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी, ठीक है। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए। ये देखिए किसका ग्राफ है, ये कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा आपके सामने है, ये रहा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, आगे बढ़ूंगा मैं और आता हूं मैं सेक थीटा पर, y = सेक एक्स। सेक एक्स का ग्राफ मेरे सामने ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ग्राफ को आपको कहां कहां देखना है, मेन बात ये है, ध्यान से देखिए। ग्राफ है आपका ये, और फिर है ये, फिर है आपका ये, ठीक है, ये ग्राफ है आपका। अब इसके अंदर देखने वाली बात क्या है, सेम वही कि भाई 1 और -1 के बीच कोई वैल्यू नहीं होगी, सेम वही चीज, 1 और -1 के बीच कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और ये जो है क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव। क्योंकि कॉस का जो ग्राफ होता है वो पहले में और चौथे में पॉजिटिव रहता है और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव रहता है, इसलिए यहां पर उल्टा है ये, ठीक है। 0 से 90 तक ये क्या करेगा, लगातार बढ़ेगा। इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज इसकी वही होगी जो कॉसेक की थी, ठीक है। यहां पर भी मैं वो बना देता हूं, जो आपकी बेल्ट मैंने यहां पर बनाई थी, ये, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई वैल्यू इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर रेंज लिख देता हूं, रेंज इसकी सेम ही रहेगी। अगर आप रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या हो गया इसका, रेंज हो गया -∞ से -1 और 1 से +∞। यानी ये जो वर्ड लिखे होते हैं ना, 1 इंफिनिटी, -∞, -1, इनको देख के घबराना नहीं है भाई। एक बात बताइए, वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। नीचे भी है, हाँ नीचे भी है, कहां से शुरू हो रही है, -1 से, कहां तक जा रही है, -∞ तक। तो ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है। क्वाड्रेंट सिस्टम इसके अंदर है, यहां पर कोई वैल्यू नहीं होगी 1 और -1 के बीच, नो वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1,
ठीक है, इसके अंदर भी सेम चीज रहेगी। ठीक है, तो ये होता है मेरा sec x का ग्राफ। ठीक है, ये sec x हो गया आपका। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कॉट के ग्राफ पे। ठीक है, अगर मैं कॉट के ग्राफ पे आता हूं, कॉट थीटा y इक्वल टू कॉट थीटा, ये आ गया, ये आ गया आपके सामने। अगर ध्यान से देखें, ये रहा, यहां से यहां और यहां से यहां, ये कॉट थीटा होता है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि भाई ये लगातार डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये लगातार डिक्रीज कर रहा है, ये पॉजिटिव, दूसरे में ये नेगेटिव, तीसरे में ये फिर पॉजिटिव, चौथे में ये फिर से नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये किस हिसाब से, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां भी दिख रहा है हमें। अब आप ये देखें 90 डिग्री पर tan 90 नॉट डिफाइन होता है, cot 90 जीरो होता है, cot 90 भी जीरो होता है, cot 180 भी 270 भी जीरो होगा। ठीक है, तो यहां और यहां जीरो हो गया। इससे पहले cot जीरो क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपने देखा ये ऊपर से आ रहा है, इसी तरीके से यहां नीचे जाएगा, इसी तरीके से यहां जीरो है तो यहां ऊपर से आएगा और यहां नीचे जाएगा। तो सारी चीजें आपके दिमाग में पहले से हो। अगर मेरे को रेंज निकालनी है तो रेंज क्या होगी इसकी, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी रेंज आ गई। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी y इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका y इक्वल टू कॉट एक्स। ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं 6 के 6 फंक्शन सभी लोगों को क्लियर होंगे। साइन, टेन, सेक, कॉस, ये सारी वैल्यूज आपको क्लियर होंगी। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात क्लियर है तो, फिर मैं आगे आता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे आता हूं। अब देखिए हम कहां पर थे, मैंने आपको एक चीज बताई, साइन थीटा की पूरी पीएचडी करा दी मैंने आपको। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ की शेप क्या होती है, हमने अभी पढ़ लिया। देखिए मेन चीज जो यूज होगी यही होगी, ये साइन थीटा हो गया आपका। अब कंक्लूजन क्या निकला, ये साइन थीटा हो गया, ये आपका कॉस थीटा हो गया। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा मैक्सिमम आपका यही यूज होता है। फिर आता है आपका टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा अगर आप देखते हैं इस तरीके से बनाया था हमने, फिर ऐसे बनाया था, फिर ये इस तरीके से बनाया था। ठीक है, फिर हमने ऐसे बनाया था। ठीक है, ये टेन थीटा था। ठीक है, दोबारा से बनाया था, एक सेकंड रुकिए, ये गलत बन गया। ठीक है, देखिए हमने बनाया था 0, 90, 0 to 90 क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर हमने देखा 180, अब देखिए याद किस तरीके से रखना है, 270, 360। 10 0 क्या होता है, 0 होता है। 10 180 क्या होता है, ये भी 0 होता है। तो इसलिए मैंने इसे कैसे बना दिया, इसे ऐसे बना दिया। ठीक है, फिर मैंने देखा 10 360 क्या होता है, फिर 0 होता है, इसलिए मैंने इसे कैसे बना दिया, ऐसे बना दिया। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है नेगेटिव। तो ये क्या बन गया मेरा, टेन थीटा बन गया। मैंने इस तरीके से ध्यान रख लिया, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। ठीक है, इससे ज्यादा वैसे ध्यान नहीं रखना। हाँ ये जरूर ध्यान रखना है, सेक और कॉसेक की वैल्यू 1 और -1 के बीच नहीं हो सकती, और उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, इसकी मैंने बताई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, -1 से +1 दोनों की। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैंने आपसे बोला माइनस साइन थीटा, तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ उल्टा बन जाएगा। ये भी ध्यान रखिए। अगर मैंने आपसे बोला माइनस कॉस थीटा, तो ग्राफ क्या बनेगा, ये नीचे से शुरू हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा हो गया।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये माइनस कॉस थीटा का है, ये माइनस साइन थीटा का है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, हर चीज ध्यान से समझनी है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पूरा हमने कवर कर लिया, ये वाली वैल्यू भी कवर कर ली। ठीक है, क्या हमें ये वाली वैल्यू पता लगी अभी तक? नहीं। और ये वाली वैल्यू पता करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ सिस्टम समझना पड़ेगा। वो क्या, आइए देखते हैं। अगर हम देखते हैं 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 90 प्लस माइनस थीटा या इसका ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, ठीक है, में टीएफ जो है वो चेंज हो जाता है। टीएफ यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब है किसमें, साइन से कॉस में और कॉस से साइन में, टेन से कॉट में और कॉट से टेन में, ठीक है, सेक से कॉसेक में और कॉसेक से सेक में। 90 प्लस माइनस थीटा, और अगर मैं इसी को ये लिखता हूं 180 प्लस माइनस थीटा, या फिर हम कहते हैं 90 प्लस माइनस थीटा का इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल किसका, 90 का, 90 का इवन मल्टीपल प्लस माइनस थीटा, तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इन चीजों का पर्पस क्या है, इन चीजों को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? ठीक है, मेन बात ये है, ध्यान से देखिएगा, एक एक एग्जांपल मैं लूंगा। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि भाई 90 प्लस माइनस थीटा में लिखूंगा तो इसका ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। अगर 180 प्लस माइनस थीटा होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, जरूरी नहीं है 180 प्लस माइनस थीटा हो। 90 का इवन मल्टीपल है, 90 चौक 360, 360 प्लस माइनस थीटा भी हो सकता है। 90 छिक 540, 540 प्लस माइनस थीटा भी हो सकता है। ठीक है, ऑड मल्टीपल का मतलब है 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 450 प्लस माइनस थीटा, कुछ भी हो सकता है। ऑड मल्टीपल, ये इवन मल्टीपल, यहां फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मेन बात आती है कि वैल्यू कैसे आएगी। सभी ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। पहली चीज, साइन क्वाड्रेंट देखकर आएगा, क्वाड्रेंट देखकर आएगा। दूसरी चीज, वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद पता लगेगी। इन दोनों बात का मतलब क्या है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या करा, मैंने आपसे बोला साइन 120 डिग्री, एक बच्चे ने क्या करा, साइन 90 प्लस 30, वो ठीक है अपनी जगह। एक बच्चे का मन किया साइन 180 माइनस 60, वो भी ठीक है अपनी जगह। ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है। पहला स्टेप, पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या है, साइन क्वाड्रेंट देखकर आएगा। साइन 120 कहां पर पड़ेगा, साइन 120 दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये बात पता लग गई, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं, सेकंड स्टेप, वैल्यू कन्वर्ट के बाद पता लगेगी। अब इसने 90 प्लस में तोड़ा है तो इसे कॉस लिखना पड़ेगा, तो कितना आ गया, cos 30, और प्लस का था तो प्लस cos 30, प्लस cos 30 कितनी वैल्यू हो गई, प्लस √3/2, ये इसका आंसर हो गया। इसने क्या करा था, इसने 180 माइनस में तोड़ा था, तो जब 180 प्लस माइनस होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहता है, यानी वैल्यू किसकी आएगी, साइन 60 डिग्री की आएगी।
और साइन किसका आएगा पॉजिटिव, तो वैल्यू कितनी आएगी √3/2। यानी एक ही चीज को दो बच्चों ने निकाला, दो बच्चों ने अलग अलग तरीके से निकाला, आंसर दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है वो आप पे डिपेंड करता है, 90 प्लस में तोड़ना है 180 प्लस में, दोनों में से कोई गड़बड़ नहीं है, पर प्रायोरिटी इसे दी जाती है, इसकी प्रायोरिटी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने पर हमें साइन को कॉस में नहीं करना पड़ता, टेन को कॉट में नहीं करना पड़ता, सेक को कॉसेक में नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये सीधा वैल्यू का आंसर दे देता है। सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम देखिए, क्वाड्रेंट सिस्टम के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू बताइए, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हर किसी को याद होनी जरूरी है, वैल्यूज जो है वो सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आपसे बोलता हूं, एक एक करके एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल है कुछ मेरे पास। सेक 240 डिग्री, ठीक है, फिर मैंने लिखा कॉस 1020 डिग्री, फिर मैंने लिखा यहां पर टेन 150 डिग्री, सभी के लिए इसलिए मैं देख रहा हूं इसे, कॉट 240 डिग्री। ठीक है, और फिर मैंने लिया आपके लिए साइन 1920 डिग्री, फिर मैंने लिया कॉसेक 900 डिग्री। ठीक है, अब मैं एक एक करके इसकी वैल्यू निकालूंगा, आप सभी को ध्यान से देखना है एक एक करके। सेक 240, सबसे पहली बात 240 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव होता है, मैंने नेगेटिव लगा दिया, माइनस में आएगा आंसर। 240 को अगर आप 180 के हिसाब से तोड़े तो 60 बचेगा, तो यानी सेक 60 की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कॉस 60 होता है 1/2, सेक 60 हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा -2। देखता हूं कितने लोगों ने सही आंसर किया है, तो -2 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को जवाब देना है। एक बच्चे ने आंसर दिया -1/2। भाई आपके लिए खास बात कहना चाहूंगा, आंसर देने से पहले वो लॉजिक ध्यान रखिए, मैंने आपको क्या बताया था, -1 से +1 तो वैल्यू वैसे ही नहीं हो सकती, तो माइनस आप तो आ ही नहीं सकती सेक की वैल्यू। ठीक है, तो -2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कॉस 1020, कॉस 1020 कोई भी ऐसी वैल्यू हो जिसमें आपको लगे कि यार ये तो बहुत आगे पहुंच गई वैल्यू। ठीक है, आप देखिए इसे 360 से भाग करिए, 360 से अगर आप भाग करते हैं तो 720 तक हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या देख सकते हैं, 720 नहीं 360 इंटू 3 1080। ठीक है, तो 360 इंटू 3 1080 -60, यानी क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसे बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है, 1080 तक क्या हो जाएगा, जो भी 360 का मल्टीपल होता है, 360 का मल्टीपल वो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। यानी बचा क्या, कॉस ऑफ -60। -60 का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या था, एक बार चक्कर लगाया, दो बार चक्कर लगाया, 3 बार चक्कर लगाते पर उससे 60 कम, यानी इस क्वाड्रेंट में आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। वैल्यू किसकी आएगी, कॉस 60 की, यानी कितनी 1/2 + 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा, +1/2। चेक करिए भाई, इसकी वैल्यू ही गलत बताएंगे तो कैसे काम चलेगा, इसकी वैल्यू गलत मत बताइए। ठीक है, तो +1/2 आ गया। 360 का मल्टीपल देखिए, 36 दिया 108 1080, वो 0 हो गया। 1080 में से क्या करेंगे, 60 घटाएंगे, यानी कहने का मतलब है 0 में से ही 60 घटाना है, कॉस -60 की वैल्यू निकालनी है। -60 का मतलब क्या है, यहां से यहां जाना है, तो यहां तो कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री की वैल्यू बतानी है आप सभी को जल्दी से। tan 150 डिग्री यानी सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, tan कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। पहली बात, 180 - 30 कितना हो गया, tan 30 डिग्री, यानी 1/√3, तो -1/√3 मेरा आंसर हो जाएगा, -1/√3
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आता हूं मैं आगे, कॉट 240, ठीक है। कॉट 240 का मतलब है कॉट थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 240 डिग्री में क्या आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। और वैल्यू किसकी आएगी? 180 प्लस 60। अगर मैं 180 प्लस में तोड़ूंगा तो फायदा है, 180 को मैं जीरो ले सकता हूं, केवल 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लूं। 60 डिग्री अगर कॉट निकालते हैं तो 1/√3 आता है, तो प्लस 1/√3 मेरा आंसर हो जाएगा, प्लस 1/√3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं साइन 1920 डिग्री पे, ठीक है। साइन 1920, अगर मैं 360 को 5 से गुणा करता हूं तो 1800 होता है। 1800 तो जीरो हो गया, बचा क्या? साइन 120। साइन 120 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बिल्कुल पॉजिटिव आता है। 120 कैसे आता है? 180 माइनस 60 करके। तो वैल्यू किसकी आएगी? वैल्यू आएगी साइन 60 की। वैल्यू कितनी आएगी? √3/2। तो √3/2 प्लस का मेरा आंसर हो गया, प्लस √3/2। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, कॉसेक 900 डिग्री। देखिए सारे अलग अलग फंक्शन लिए मैंने स्पेशली इसलिए, और बड़ी वैल्यू भी ली है, छोटी वैल्यू भी ली है। 180 का कितने गुना हो गया? ये 5 गुना हो गया, ठीक है। कॉसेक 180, कॉसेक 900 है, एक सेकंड रुकिए, कॉसेक 900 है, तो इसका मतलब है ये कॉसेक 180 के बराबर हो गया। कॉसेक 180 के बराबर कैसे हुआ? 360 का दुगना 720, बचा कितना? कॉसेक 180। अब साइन 180 कितना होता है? जीरो होता है। कॉसेक 180 उसका उल्टा यानी नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो यहां मैं लिख दूंगा एनडी, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बिल्कुल भाई नॉट डिफाइंड आंसर आएगा, चेक करिए एक बार, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी ये, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉस सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसके रिजल्ट किस तरीके से ध्यान रखें भाई? देखिए माइनस थीटा अगर कहीं भी है, माइनस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं? 0 डिग्री माइनस थीटा। और अगर मैं 0 डिग्री में से थीटा घटाता हूं तो वो कहां आएगा? यहां आएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में क्या होता है? केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहां पर भी ऐसा हुआ कि केवल कॉस और केवल सेक ये पॉजिटिव रहा, बाकी सारे आपको नेगेटिव मिले। तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भाई माइनस थीटा वाले में माइनस कब आता है और कब नहीं आता, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस ही जाता है, इसलिए कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले ना कुछ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखूंगा, आपको वो करने हैं, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग हर चीज के लिए तैयार हो, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि सब चीज के लिए तैयार रखना आपको। एक क्वेश्चन है मेरे पास,
ये आने वाले टाइम में देखिए इस पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा और उस टाइम सब ये कहेंगे कि भाई टीसीएस में बनाया और उसने बनाया। पर मैं चाहता हूं आप ये चीज पहले से ध्यान रखें। एक सेकंड रुक जाइए। ये है आपका 2 पाई, ये है आपका +3, ये है आपका -3। और मेन बात ये है कि अगर चीजें देख रखी है ना तो चीजें बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इन चीजों में। और चीजें नहीं देख रखी तो आपको मुश्किल लगेंगी लगातार। ये है आपका पहला क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर ट्रीगो कराया और ट्रीगो में पहला क्वेश्चन भी पता नहीं क्या कराया है, पर देखिएगा मजा आएगा आपको करने के बाद, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके और एग्जाम में आते हैं, पर आपके एग्जाम में भी कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कोई बहुत हार्ड नहीं है। मेन है कि आपने पहले देखा हो। आपको इसमें से आंसर बताना है क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें से बताना है क्या आंसर होगा सभी को। 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई। अब देखिए चीज क्या है, चीज ये है एग्जामिनर कोई भी एक ग्राफ बना के आपको दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ भाई ये किसका ग्राफ है। अब जो बच्चे ग्राफ से डरते हैं वो तो वैसे ही निकल लेंगे आधे से ज्यादा, तो ठीक है वो कहेंगे नहीं यार ये तो बहुत आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है, ठीक है। पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या देखिए, शेप देखिए। शेप क्या दिख रही है, शेप दिख रही है आपको ये जो ऊपर से शुरू होता था कौन सा होता था, कॉस वाला होता था। कॉस का ऑप्शन ये वाला कट गया और ये वाला कट गया, ये दो ऑप्शन बचे, एक ये एक ये। अब आगे बढ़ते हैं। 2 पाई रखने पर क्या आ रहा है, 2 पाई रखने पर क्या आ रहा है, 2 पाई रखने पर 0 आ रहा है। तो अगर मैं 2 पाई रखता हूं इसके अंदर 3 cos 8 पाई, ये तो 3 आएगा, ये 0 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरे को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो यही आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले शेप आइडेंटिफाई करनी है, शेप क्या है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए क्या कोई ऐसी वैल्यू दे रखी है जिस पे आप श्योर हैं। जैसे 2 पाई पे 0 है, 0 पे 3 है, 6 पाई पे 0 है, 10 पाई पे 0 है, 16 पाई पे +3 है। तो ये ग्राफ देखने का तरीका होता है, ग्राफ इस तरीके से देखा जाता है। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये है आपका अगला क्वेश्चन, π/3, 2π/3, 4π/3, ठीक है। और ये वैल्यू है +2, ये वैल्यू है -2। आपको बताना है ये किसका ग्राफ है। y = -2 cos 3x, दूसरा आ गया y = 2 sin 1/3x, तीसरा आ गया y = -2 sin 3x, चौथा आ गया y = -2 sin 1/3x, ठीक है। आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखता हूं कौन बताता है। अपना जितना गणित है ना, जितनी आपको ट्रिगो पता है, जितना बेस पता है, वो सब लगाइए और फिर बताइए क्या आंसर आएगा।
ये बीच वाला ओरिजिन ही है भाई। और देखिए लाइक करिएगा सभी लोग, 1000 पार पहुंचाने। अगर मजा आया तो आज के क्लास में, आज की क्लास में बहुत अच्छा बेस मैंने आपको बताया है कि मैं तो इसी तरीके से ध्यान रखता था भाई। आइए देखते हैं, उल्टा ग्राफ बन रहा है। सीधा किसका होता है? साइन का। ये साइन का उल्टा है। दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन बचे। अगर मैं x की जगह π/3 रखता हूं तो क्या आना चाहिए? 0। अगर मैं x की जगह π/3 रखूंगा तो 0 आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, डी कट जाएगा। क्योंकि अगर मैं x की जगह π/3 रखता हूं तो π/9 आएगा। π/9 0 नहीं होता। π/9 का मतलब क्या है? 20 डिग्री। 20 डिग्री कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर आ जाएगा, पर वो 0 नहीं होगा। इसलिए सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। सी ऑप्शन सभी का आंसर हो जाना चाहिए। सी 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 सी, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और लूंगा ऐसे ही, ध्यान से देखना है सभी को। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। पहला है ए आपका ये, ठीक है, ये +1 है, ये -1 है, और ये आपका पाई है। अगला है आपका, ये देखिए दिखने में ही ऐसे है कि भाई देखने में आपको लगे यार पता नहीं इस बार क्या आया है, पर वैसे इतना खास कुछ है नहीं इसमें। ये +1 है, ये -1 है, और ये आपका पाई है यहां पर, ठीक है, और ये सी है आपका, ये +3 है, ये -3 है, ये आपका पाई है, और ये है आपका डी। एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन आ गए इसमें। ये पाई है, ये +3 है, ठीक है, और यहां पर लिखा है फर्स्ट y = sin 3x, सेकेंड y = 3 cos x, थर्ड y = 3 sin x, फोर्थ y = cos 3x, ठीक है। अब मैं ऑप्शन लिखता हूं नीचे। ये ऑप्शन है 1a 2d 3c 4b। अगला है 1b 2d 3c 4a। अगला है 1a 2c 3d 4b। अगला है 1a 2b 3c 4d। आपको मैच करना है 1 2 3 4, ठीक है, एक ABCD आपको मैच करके बताना है कौन सा ग्राफ किसका बनेगा सभी को। जल्दी से बताइए। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। y को, अब सबसे पहली बात आपको साइन के ग्राफ कौन कौन से नजर आ रहे हैं? साइन का ग्राफ नजर आ रहा है मेरे को एक ये, एक ये, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है, ये 0 है, सब में नहीं लिखा तो मतलब 0 है, ठीक है। और ये दोनों कॉस के नजर आ रहे हैं। साइन वाले कौन से हैं? ये दोनों, ध्यान से देखिए, एक ये और एक ये दोनों साइन के ग्राफ हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1, +1 × 3, 3 हो गया। तो 3 किसकी मैक्सिमम है? 3 इसकी मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है 3 के साथ क्या आएगा? 3 के साथ C आएगा, 3 के साथ C आएगा, और फर्स्ट के साथ क्या आएगा? फर्स्ट के साथ B आएगा। तो मैं देखता हूं फर्स्ट के साथ B और थर्ड के साथ C किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है,
इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर ऑप्शन रॉन्ग है। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए भाई, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जितनी जितनी बात बताई है ना आज मैंने, अगर आपको वो सारी बात समझ आ गई तो क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। दिखने में ऐसा है कि भाई पता नहीं क्या दे दिया इस बार, तो ये तो 11 12 का आ गया। ठीक है, पर है कुछ नहीं, बहुत बेसिक सी चीज है। साइन का कर्व कहां से शुरू होता है? यहां से, ओरिजिन से। दोनों साइन के हैं। इसमें अधिकतम मान कितना है? +3। अधिकतम मान कितना आएगा इसका? साइन थीटा का कितना होता है? +1। 1 × 3 +3। तो ये इसका हो गया, थर्ड वाले का। इसमें देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। तो ये +1 वाला हो गया, यानी ये फर्स्ट वाले का हो गया। ऐसी मैं कॉस में देखता हूं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। 1 × 3 3 हो गया। तो 3 किसकी है? 3 इसकी है, इसमें मैक्सिमम 3 है, तो ये 2 हो गया। बचा कौन सा? 4। ये तो ये आ गया आपका फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए। तो चारों ग्राफ मेरे मैच कर गए, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, जो डेमो क्लास होनी थी बच्चों की वो हो चुकी है। ठीक है, अब ट्रिगो जो है, जो हमारा ये मेन बैच है, ठीक है, ये हमारा मेन बैच चल रहा है। इसके अंदर मैंने 2 क्लास बेसिक की बताई है, अभी बेसिक की और क्लास भी रहेगी। साथ के साथ क्वेश्चन भी हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज मैंने ग्राफ पे बेस 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि ग्राफ मैंने आपको आज समझाया था। ठीक है, इसीलिए बाकी कल की क्लास में हम और प्रॉपर्टी लिखेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, कल से क्लास केवल ऐप पर ही होगी, MG कॉन्सेप्ट ऐप पर। ठीक है, तो सभी लोग लाइक जरूर करिएगा अगर बात समझ आ गई तो, और अगर कोई चीज नहीं समझ आई है तो क्लास को दोबारा से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।